सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हैं। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यदि तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान यदि यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जानें, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाती हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। यानी कि जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो पहले सिर पर पानी चढ़ाकर तब पैर पर डालने का एक विधान है। उसके बारे में स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है क्योंकि जो तलुए की गर्मी है, यानी जो पैर की गर्मी है, वो सीधा सर पे न चढ़े, इस वजह से ऐसा किया जाता है। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है। देखिए, कहता है कि यही त्यौहार, यानी कि जैसे दीपावली है, जब आती है तो हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं। जैसे कि म्यूनसिपालिटी का कार्य होता है नगर की सफाई करना, उसी प्रकार जो हमारे त्यौहार हैं दीपावली, वो आता है तो हिंदू लोग अपने घरों की अच्छी प्रकार से सफाई करते हैं। और जब होली आती है तो बसंत की बिगड़ी हवा क्या होता है कि आपने देखा है कि होलिका दहन होता है तो उसमें जो होलिका दहन होता है तो उसमें जितनी भी बिगड़ी हवा होती है बसंत की, उसे शुद्ध करने के लिए अग्नि जलाने का प्रावधान है। तो लेखक अंत में कहते हैं कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है। तो हमारे जो त्यौहार हैं वो म्यूनसिपालिटी की उसको संज्ञा दी गई है। क्योंकि म्यूनसिपालिटी का कार्य होता है नगर की सफाई करना, उसी प्रकार हमारे त्यौहार भी क्या करते हैं, घरों की सफाई कर देते हैं। यानी कि उसी में जैसे हिंदू लोग हैं तो दीपावली और होली को अपने घरों की अच्छी प्रकार से सफाई करते हैं। अब देखिए, प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसी हो सकती है, और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या रेखांकित अंश है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। तो आप लिखेंगे, भारतेंदु जी मानव समाज तथा भारत जैसे देश के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की उन्नतियों के मूल में धर्म की उन्नति को मानते हैं। उनके विचार में धर्म की उन्नति करके ही हम समस्त क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। तो लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने अंग्रेजों की धर्मनीति और राजनीतिक परस्पर मिली होना ही उनकी उन्नति का कारण बताया है। अगला प्रश्न है कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति से लेखक का आशय है कि जिस प्रकार म्यूनसिपालिटी का कार्य नगर की सफाई करना होता है, उसी प्रकार से त्यौहार भी क्या होते हैं कि एक तरह से आपके समाज की सफाई, घरों की सफाई करते हैं। क्योंकि हिंदू लोग दीपावली और होली के दिन अपने घरों को साफ करते हैं। अगला देखिए पद्यांश जो कि इस तरह है। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते। देखिए, लेखक कहता है भारतवासियों को धिक्कारते हुए कि हाय अफसोस, इस बात का बहुत अफसोस है
कि तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, कि तुम अपने ही काम की वस्तु नहीं बना सकते, यानी कि अपने घर की छोटी छोटी वस्तुएं भी नहीं बना सकते। जबकि तुम्हारे जो पूर्वज थे उनके पास कुछ नहीं था, ज्ञान का भी अभाव था, टेक्नोलॉजी का भी अभाव था, फिर भी उन्होंने मिट्टी के घरों में बैठकर उन अभावों में भी ऐसे ऐसी चीज़ों की खोज की जो कि आज के आधुनिक युग में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी खोज करते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उनसे मिलती हैं। यानी जैसे उन्होंने ग्रहों की जो गति की खोज की कि कितनी होगी या कैसी होगी, वैसे ही आज बड़े बड़े और महंगे महंगे उपकरणों के माध्यम से भी ठीक वैसी ही गति की खोज होती है। तो इसीलिए जो लेखक है वो कहता है कि हाय अफसोस, लेखक जो है इन पंक्तियों में धिक्कारते हुए भारतवासियों को कहता है कि ये बहुत अफसोस है कि तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, यानी अपने ही घरों के या अपने ही काम की वस्तु नहीं बना सकते, बल्कि हर समय तुम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहते हो। भाइयों अब तो नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। आगे कहते हैं कि छोटी छोटी कामों के लिए भी तुम मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तुम क्या रहते हो, विलायती वस्तुओं पर निर्भर रहते हो। जैसे आपने देखा होगा कि सामान्यतः अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं तो वो चाइनीज़ है, लाइट यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ है, चीज़ें बहुत सारी जापान की है, अमेरिकन है, हर चीज़ के लिए हम क्या है, एक तरह से विलायती वस्तुओं पर निर्भर हैं। तो उसीलिए लेखक कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने ही काम की वस्तु नहीं बना पा रहे हैं। भाइयों अब तो नीच चौको, फिर वो संबोधित करते कि भाइयों अब तो तुम आलस्य को छोड़कर जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो और अपने देश की हर तरह से उन्नति करो, विकास करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। लेखक कहता है कि जिसमें तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारा कल्याण हो, वैसे ही किताब को पढ़ो, वैसे ही खेल को खेलो और वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, यानी कहते हैं कि दूसरे देश की भाषा या दूसरे देश की वस्तुओं का भरोसा मत करो, क्योंकि अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तुम अपने ही देश में अपनी ही भाषा में उन्नति करो, यानी कि परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषा पर भरोसा मत रखो। देखिए लेखक जो है वह इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसी हो सकती है और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब तक आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो गया होगा पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने बता दिया, वैसे ही आप कर लेंगे। लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि जो हमारे भारतीय लोग हैं वह अपने ही काम की वस्तु नहीं बना सकते, यानी छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। यह बहुत ही अफसोस की बात है। आगे देखिए लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है? लेखक ने अपने देशवासियों को अपनी भाषा की उन्नति पर बल दिया है और अपने देश की उन्नति पर बल दिया है, करने के लिए बल दिया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा न करने के लिए कहा है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।